हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारत देश के अजब गजब पीएम श्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन की भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता इमरान इस्माइल व पूर्व पार्षद मोतिया खान पुरानी दिल्ली एवं उनके सहयोगी शाकिर मलिक की ओर से आइए दिखाते हैं दिल्ली के मिर्ज़ा गालिब इंस्टीट्यूट में इमरान इस्माइल के वालिद मोहम्मद इस्माइल मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें भारतीय फनकारों ने अपने भजनों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किए तथा भाजपा वक्ताओं ने अपने अपने विचार पेश किए। इस बार जन्मदिन का तोहफा देशवासियों ने लगभग 2.5 करोड़ वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन लगवाकर मोदी जी को जन्मदिन में 4 चांद लगा दिए। पेश एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। आइए दिखाते हैं हम ये जन्मदिन का प्रोग्राम जो मिर्ज़ा गालिब इंस्टीट्यूट में मनाया गया है, जहाँ पर काफ़ी वक्ता मौजूद थे। देखिए आप, ये पीछे हो रहा है प्रोग्राम हमारे संवाददाता द्वारा। उस कानून को देखते हुए कहना पड़ा आपसे। ये आगे की 2 या 3 लाइनें आगे पीछे कर ली थी, एक आदमी छोड़ के एक आदमी बैठे, तो मेहरबानी करके ये 3 लाइनें आगे की जो है, तो मेरी दरखास्त की एक सीट छोड़ देगा, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। थोड़ा सा हमको उनकी मजबूरी है ना। हो जाओ, नहीं तो हमें पीछे कैमरा बनाने में थोड़ी परेशानी होगी आप लोगों का। ये आज का जो प्रोग्राम है ये यही है कि खुदावंद करीम हमारे मुल्क में अमन कायम रहे। सब मिलजुल के इस प्रोग्राम को आज मोदी जी के मना रहे हैं जन्मदिन को, यही माहौल पूरी दुनिया के अंदर जाए, ऐसी आज के दिन हम जिस संस्था की ओर से मनाया जा रहा है, ये संस्था किसकी थी और क्या नाम है इस संस्था का? इस संस्था का नाम मोहम्मद इस्माइल मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी है। 1990 के अंदर हमारे वालिद मोहतरम मरहूम इस्माइल साहब का इंतकाल हुआ, उसके 1 साल बाद हमने इस संस्था को बनाया। इस संस्था में क्या क्या वर्क किया जाता है? क्या वर्क किया जाता है इसमें और कहाँ कहाँ वर्क किया है? देखिए, इस संस्था के माध्यम से जैसे दिल्ली के अंदर कोई परेशानी आई, अभी कोविड का मैटर रहा, ये दो लहरें रही कोविड की, इससे पहले भी हमने अनाज लोगों को बांटते रहे। इस दफ़ा 50 दिन तक कंटिन्यू सुबह और शाम का खाना, तकरीबन 600 आदमियों सुबह और 600 आदमियों का खाना शाम को हम बांटा, और इलाके के अंदर दिल्ली के अंदर अलग अलग एरियो में बांटा। वो कितने दिनों तक? 50 दिन तक कंटिन्यू रहा जी। और प्रदेश में भी आपकी सेवा जारी रही जी। अब जैसे कि तफसील के साथ भुज के अंदर जलजला आया था, उसके अंदर यहाँ से सामान भेजा। अपने अमरनाथ के अंदर जी, केदारनाथ के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था। ऐसे ही कश्मीर के अंदर 2-3 दफ़ा हम रेड ले आ चुके हैं। पहले जलजला आया था, उसके बाद फ्लड आया पूरे कश्मीर के अंदर। ऐसे बिहार के अंदर फ्लड आया था तो वहाँ पर भी लेके गए थे। ये अपनी वेलफेयर की ओर से और क्या क्या सेवा करते जनता की? हमारे कुछ
वजीफे हैं। जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य, इस पर क्या काम? अब कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप दिल्ली के अंदर, जी तो मेडिकल कैंप हैं, बच्चों को किताबें बांटते हैं, गरीब लोगों को सर्दियों के अंदर कंबल बांटते हैं। जी। ये तकरीबन एक लंबे अरसे से काम, आज 21 साल के करीब इस संस्था को हो गए। मेरा एक सवाल था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी से विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहे हैं, एक तरफ चौक चौराहे पे खड़े होकर 2000 रुपये का भारी भरकम चालान काट दिया था, वहीं आपके द्वारा विधायक का जो कार्यक्रम चल रहा दिल्ली सरकार का, वहाँ बिना मास्क के बिना सोशल डिस्टेंस के बैठे जाते, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? टिप्पणी क्या करें, टिप्पणी तो उन पे की जाती है जो कानून मानते हों। जिनको कानून नहीं मानना, जिन्होंने चलना ही अपनी मनमर्जी से और लोगों को परेशान करने की उन्होंने कस्में खा रखी हैं। आप देखिए, एक विधानसभा के अंदर, एक नगर निगम के अंदर 50-40 आदमियों को राशन दे दिया आपने पैकेट, ख़त्म कहानी है। सर, हमारे जो भाई हैं, इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आम आदमी पार्टी ने ये कानून बनाया है कि 2000 रुपये का चालान कटेगा उस व्यक्ति का जिसका मार्क्स नहीं लगा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है उस पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जाता है और ना कोई मार्क्स वगैरह का कोई पालन किया जाता है, तो क्या निंदा है आपकी? मैं वही तो कह रहा हूँ, जिन लोगों ने कसम खा रखी है हम कानून का पालन नहीं करेंगे और लोगों को अंदर बीमारियाँ बांटेंगे, जी, तो उन्होंने तो कसम खा रखी है परेशान करने की। और ख़ासकर बल्ली मारन विधानसभा के जो लोग हैं जी, उनको तो इनका कुछ ज़ाती दुश्मनी है। जी। आपके द्वारा जो भ्रमण हुआ उसमें आपको क्या क्या परेशानियां पब्लिक की देखने को मिली, जिनका आपने निवारण भी किया? देखिए कि अलग अलग टाइप के लोगों की रही, जैसे किसी को मेडिसिन की दरकार थी, जी, किसी को खाने की दरकार थी, किसी को कपड़ों की दरकार रही जो भूल नहीं सकते थे, घरों के अंदर मौजूद थे। अच्छा, इन्होंने तो मंदिर आम पे बुला लिया सबको, आ जाइए लाइन में लग जाइए। अब ये दिल्ली है और पुरानी दिल्ली की रवायत सबसे अलग है। यहाँ आदमी भूखा मर जाएगा, अपने मुँह से नहीं कहेगा मैं भूखा हूँ। आपकी संस्था द्वारा कुछ अलग अलग जैसे ऑफिस वगैरह भी कहीं खोले गए? जी, जैसे आपकी संस्था शाखा भी है आपकी संस्था की? नहीं, कोई शाखा नहीं है इसकी। कोई शाखा नहीं है। अच्छा, जैसे कि आज आप प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, मोदी जी का, तो इस मौके पर जनता को क्या संदेश देंगे देश के? कि यही भाईचारा, अमन, खुशहाली मुल्क में रहे और पूरे दुनिया के अंदर खुशहाली आए, और जो हमारा सपना है अखंड भारत का और विश्व गुरु बनने का, जी, विश्व गुरु बने, ऐसी तमन्ना है। आगामी चुनाव आने वाले हैं, उसमें आपकी क्या तैयारी चली? आज तो जन्मदिन मना रहे हैं जी, फिर बात करेंगे चुनाव की। थैंक यू सर। बच्चों वाली बात करता तो सुनता नहीं। आप सोसाइटी के महाप्रधान आइए। जी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बताएं, आज जन्मदिन पर क्या प्रोग्राम है, क्या तैयारियां? जन्मदिन में तैयारी ये है, कई दिन से लगे हुए तैयारी पर लगे हुए थे जी, और नरेंद्र मोदी साहब से जुड़ करके जो जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे समाज के जी, और जिनके लिए हम काम करते हैं रात दिन, जी, नरेंद्र मोदी साहब ने उनके लिए कुछ किया है, जी, इसीलिए हम उनके बीच में रहते हैं। जी। और नरेंद्र मोदी साहब का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नाम अली हसन है जी, और मैं सीलमपुर विधानसभा में रहता हूँ। जी, सीलमपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुस्लिम क्षेत्र है, सबसे बड़ा जी, और वहाँ अभी दंगे भी होकर के चुके हैं जी, पर मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि हमने कहा था लोगों से कि भाई मोदी जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, तो 4-5 दिन से ना कुछ छोटे 10-12 बच्चे वो रोज़ आते थे, जी हम जाएंगे। वो बच्चे आए भी हैं, अपने पूरे परिवार को छोड़ करके आए, 10-10 साल के, यानी जो छोटे बच्चे हैं ना वो भी मोदी जी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं मुस्लिम लोग। अब ये तो एक भ्रम बना रखा है कि जी मोदी जी मुसलमानों के लिए ऐसे हैं वैसे हैं। वो तो जो राजनीतिक लोग होते हैं, आम आदमी और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, वो तो दूसरी पार्टी वालों को पसंद नहीं करेंगे, पर मोदी जी ने बहुत काम किया है मुस्लिमों के लिए। और अभी जो मोदी जी की जो योजना आई थी ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोन मुस्लिमों को ही मिला है और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है भाजपा सरकार में वो मुस्लिमों को ही हुआ है। हमारे बीच में श्याम जादू जी, जोरदार तालियां बजती रहे, तालियां
तक बनती रहे। तो ताली बजाने के फायदा और बता दूं आज आपको। आलम भाई फिर आप दोबारा बहुत देर में बताएंगे। अगर किसी ने अपने 3 लाख रुपए बचाने हैं, वो ताली बजाए 1 मिनट तक। जब ताली बजाएगा तो वो हार्ट अटैक नहीं होगा। तो मेहरबानी करके 2000 ताली। आगे बैठ जाओ। डॉक्टर हर्षवर्धन जी तशरीफ लिया, स्वागत है। एक जोरदार ताली दो डॉक्टर साहब को संभाल दें। हमारे बीच में देवराज जी सदर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, वो भी आए हुए हैं, उनका भी खैर मकदम स्वागत है। हमारे बीच में महेंद्र जी भी। अब प्रोटोकॉल छोड़ दो, वो दिखा जाएगा, बात की बात है। माँ पे 2 घंटे के लिए प्रोटोकॉल, क्योंकि हमने हॉल वालों के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि दूसरे लोग करना पड़ता। बढ़ाने दो। के अंदर बहुत ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो आप लोगों को बताएंगे। मैं आप लोगों का इसी के साथ धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। अगर कुछ खाया है तो आवाज लगा के बताओ आज यहाँ मौजूद हो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, श्याम चालू जी। हसीना से यूं मुलाकात, जन्नती हसीना से यूं मुलाकात हो गई। ये ना भूलो जैसी बात हो गई। जन्नती हसीना से यूं मुलाकात हो गई। चांदनी मुबारक हो, फूल को ताजगी मुबारक हो। आज मोदी जी को हमारी तरफ से है लोगों 71वां दिन जन्मदिन की मुबारक हो। ये तोहफे मुबारक हो, ये खुशियाँ मुबारक हो, ये तोहफे मुबारक हो, ये खुशियाँ मुबारक हो। मोदी जी जन्मदिन की शुभ घड़ियाँ मुबारक हो, जन्मदिन की शुभ घड़ियाँ मुबारक हो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह धरपकड़ी हो रही थी। जनरल इस्माइल साहब भी जेल में रहे।
उसके बाद सन 77 से लेकर कोई पुरसाने हाल नहीं था, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। मिलिट्री लोगों को निकाल रही थी, जो मर गए थे उनको दफन करने का काम भी वही कर रहे थे। रमजान के दिन से हमें शहरी भी खिलाते थे, हमें रोजा भी खुलवाते थे और नमाज के लिए हमारे लिए इंतजाम करते थे। आप ये देखिए कि जो लोग तस्वीर पेश करते हैं उस तस्वीर का दूसरा लोग भी देखें। जब कहीं ज्यादती होती है तो उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है, एक्शन का रिएक्शन। अली हसन साहब की दरखास्त है, ये गुलतर के डॉक्टर साहब को इस्तकबाल है। मुस्तफा कुरैशी साहब से दरखास्त है, मुस्तफा भाई इधर डॉक्टर साहब को इस्तकबाल करें। पहलवान ताली बजाने से बच जाओगे, 3 लाख। जरा बैनर के पास आ जाएंगे। हाँ, जोरदार तालियां बजाएं शाम शादी के स्वागत पे और इमरान भाई स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों को कंटिन्यू लीजिए वही है। इधर को साहब। सब एक भाई अब जैसे महेंद्र जी हमारे बीच में जो मौजूद हैं, ये होटल एसोसिएशन है अपनी पाड़ा के तो करोड़ बाग में, उसके अध्यक्ष भी हैं। सहकारी बैंक है, केशव सहकारी बैंक, उससे भी आप जुड़े हुए हैं। अनेकों संस्थान हैं सामाजिक मिशन में काम करते हैं। डॉक्टर साहब को खड़ा शाम जादू, डॉक्टर साहब विजेंद्र जी, आप सब एक जी बना लें, एक ही बार सबका काम करेंगे। आप सब थोड़ा थोड़ा 2 इधर आ जाएं, 2 बहनें इधर आ जाएं, 2 इधर खड़ी हो जाएं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आपकी माँ बहनें इस्तकबाल करें। अब आप हट जाइए और बाकी आ जाएंगे, एक ही बार में सबका हो जाएगा। हमारी कुछ बहनों में से ऐसी भी हैं जो श्याम जादू जी के जन्मदिन के ऊपर या थोड़ा सा या तो आप पीछे हो जाओ राखी बांधने में जाते हैं, या आप आगे हो जाओ। आप पीछे पहुंच गए, ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है आप कैमरे को। चलिए हो गया, हो गया। एक गुलदस्ता दे दीजिए। हाँ, ये दे दीजिए आप, ताकि लग जाता हो जाता। यशपाल ठाकुर जी की दरखास्त है, वो अपनी जगह पर बैठे रहे। और राकेश ठाकुर जी से भी दरखास्त है, वो मेहरबानी करके बैठ जाए, खड़े ना रहें तो परेशानी होती है। दूसरे भी हैं, ये अली खान। एक फोटो ऐसी होगा आप लोगों का सबको, ये डॉक्टर साहब ये फ्रेंड के लिए हो जाएगा जरा। हाँ देखिए, आ जाओ बेटा, 4-5 लोग हैं। ताली शांत कैसे हो गई? माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, अगर भारत तो लोग, और उन्होंने नहीं, इमरान बने फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि भाजपा। आप देखिए, मोहम्मद इस्माइल साहब बने पहले 2 मरतबा, फिर इमरान इस्माइल चुने गए, फिर इमरान इस्माइल जी की माता जी नूर बानो जी वो चुनाव जीती। तो लगातार 4 बार चुनाव, अगर कमल के फूल पर, जनसंघ के निशान पर
दीपक पर और चुनाव जीता गया, तो वो चुनाव नहीं जीता गया, वो दिल जीता गया। और इस परिवार ने काम, उन्होंने जो सेवा दी है वो सब पूरा देश परिचित है। विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ सुनील भाई बैठे हैं, महेंद्र जी बैठे हैं, सभी मंच के पदाधिकारी भाई और बहन। देवराज जी जो गौ सेवक के सुनील जी है, देवराज जी है। मैं इमरान भाई को इसलिए धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन ये केवल एक प्रांत का, एक पार्टी का, एक मोहल्ले का ऐसा विषय नहीं रहा, ये पूरे देश का है। और अभी बोलते समय विजेंद्र जी कह रहे थे, पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी का ठप्पा लग गया है। 70% लोगों ने उनको वोट दिया। अब कोई भी देश का नेतृत्व इतना बड़ा होता है, वो इस जनता के फॉलोइंग से होता है। अपने आप कैसे हो गई, एक रात में हो गए क्या ये नेता? नहीं, उनकी जो सोच है। 1993 से लेके आज तक किसी तरह का करप्शन का या किसी और तरह का दाग नहीं है। बेलौट और बेदाग आदमी, बे शख्सियत आपके बीच में। और मैं तो ये चाहूँगा 2 कदम आगे जाके कि हम लोगों की खुशनसीबी है कि हमें डॉक्टर साहब जैसा MP मिला, नेता मिला। ये लोगों की और सोच होगी, मगर हमारी सोच तो यही है कि ऑल इज वेल। मैं दरख्वास्त करूँगा इमरान इस्माइल भाई और मुस्तफ़ा जी और सभी, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि बहुत सारी शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं। अली और शबीर साहब, बहुत सारे लोग हैं और इतनी देर तक ये स्वागत का कार्यक्रम होता रहा है। मुझे लगता है कि वास्तव में तो शायद